प्रतिलोम समानुपात। देखो बच्चों, जो मैंने आपको पहली प्रश्नावली सिखाई है वो थी समानुपात, अर्थात उदाहरण के तौर पर अगर आपसे बात करूं, आपने मुझसे सीखा था कि यदि 5 पेंसिलें 10 रुपये की हैं तो जो 20 पेंसिलें होंगी वो कितने की होंगी। तो उसमें मैंने आपको सिखाया था भाई 5 पेंसिलें अगर 10 की हैं, 20 पेंसिलें 10 रुपये से ज़्यादा की होंगी, क्योंकि संख्या बढ़ी है ना। तो यहाँ अगर संख्या बढ़ी है तो मूल्य भी बढ़ेगा। बात संख्या और मूल्य से नहीं, उसे समान अनुपात के नज़रिए से देखा जाता है। अब यही बात यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, प्रतिलोम समानुपात बताना चाह रहा हूँ। देखो, यदि आपसे कहा जाए कि 4 मिस्त्री मिलकर एक दीवार को 10 दिन में पूरा करते हैं तो 6 मिस्त्री उस दीवार को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आप यहाँ बात समझें, 4 मिस्त्री से 6 मिस्त्री हुए, यहाँ मिस्त्रियों की संख्या बढ़ी ना, पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि संख्या अगर 10 थी वो 10 से ज़्यादा आएगी, नहीं। अगर मिस्त्री बढ़ गए तो वो दिनों की संख्या घटकर आएगी। इसे प्रतिलोम कहते हैं कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा उसके साथ घटेगा। ये कैसे सवाल किए जाते हैं बच्चों, यही चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए, आपकी 7B का पहला प्रश्न क्या है। शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा। तो ये प्रश्नावली 7B क्वेश्चन नंबर 1 हल। देखिए, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, आपकी किताब से है, हल में कर दिखा रहा हूँ। माना चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और बच्चों, मैंने आपको सिखाया था जो निकालना होता है उसे हम लिखते हैं बच्चों दाईं तरफ चाल को, ठीक है। और ये इधर लिखा उसने समय। तो समय और चाल की तो बात है, एक तो दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मिनट, अब 15 मिनट और कितना किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें समय मिल गया मिनट में और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब आप यहाँ समझिए कि जब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो कितने मिनट में पहुँच जाता है, 20 मिनट में। चूँकि ये अनुपात है तो अनुपात में हमें मिनट वाले मिनट के नीचे और किलोमीटर प्रति घंटा वाले किलोमीटर प्रति घंटा के नीचे लिखना होता है, जिससे कि ये मात्रा कट जाए और केवल अनुपात बचे, ठीक है। अब समय कितना लग रहा है बच्चों, 15 मिनट। तो 15 मिनट में पहुंचने के लिए उसको चाल कितनी करनी होगी, और हमने कितनी लिखी है, x। देखो, ये तो मैंने बताया तो संकेत हमेशा नीचे लगेगा। लगने के बाद अब हम आपस में बात करते हैं। देखो, जब चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो समय कितना लग रहा है, 20 मिनट। अब समय कितना लग रहा है, 15 मिनट। अब आप यहाँ समान अनुपात नहीं सोच सकते कि अगर समय घटा तो चाल भी घटेगी, नहीं बच्चों। अगर जल्दी पहुँचना है तो चाल बहुत तेज़ करनी होगी ना। अतः यह निश्चित है कि यहाँ पर जो चाल होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होगी, तभी तो हम जल्दी पहुँच गए। तो ये कैसा संकेत हो रहा है आपका, ज़्यादा चाल, कम से ज़्यादा। तो यहाँ पर कम 15 है और ज़्यादा 20 है, तो कम से ज़्यादा। फिर समझ लीजिए, 12 किलोमीटर दूरी हमने 20 मिनट में तय कर दी, तो 15 किलोमीटर की दूरी, अगर 15 मिनट में पहुँचना है तो दूरी 15 मिनट में अगर हमें पहुँचना है, दूरी वही है, तो हमें चाल को बढ़ाना होगा, अर्थात कम से ज़्यादा, कम से ज़्यादा। ये चीज़ समझनी है। देखो, जो संकेत आ रहा है बस हम ये सीखते हैं कि वो ज़्यादा से कम आ रहा है या कम से ज़्यादा आ रहा है। यदि ज़्यादा से कम आ रहा है तो ज़्यादा से कम पे लगाएंगे, यदि कम से ज़्यादा पे जा रहा है तो कम से ज़्यादा पे। और ये हम सवाल की भाषा को पढ़कर सीखते हैं कि वो समान अनुपात में चलता है या प्रतिलोम अनुपात में चलता है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जिसकी चोंच लगती है वो नीचे आता है, ठीक। ब्रज गुना 15x बराबर 12 गुना 20, x बराबर 12 गुना 20/15। ये देखिए, 5 3 15 और 5 चौक 20, 3 चौक 12, x बराबर 4 गुना 4, अतः
16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको चलना पड़ेगा। देखिए ज़्यादा आया नहीं आया 12 से 16, जिससे कि वो 15 मिनट में पहुंच जाए। तो बच्चों इस तरह के प्रश्नों को सीखने के लिए अब आपको 7B की अन्य प्रश्नों का भी अभ्यास करना होगा। तो आपके लिए मैं यहाँ नोट लिख देता हूँ। 7B होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको चेक करने हैं। जो आपसे होंगे ठीक नहीं है तो आप मुझसे पूछकर समझ सकते हैं।